नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सब सही होंगे। चलिए, आज का जो वीडियो है मेरा जो पॉलिटिकल साइंस से है, जो कि ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये पहला वीडियो पॉलिटिकल साइंस से जो लाए हैं, ये संविधान का जो भाग 1 से अनुच्छेद 1 से 4 का है। चलिए, पहला वीडियो, अगला वीडियो फिर से लाएंगे जो कि होगा 5 से ये नागरिकता का। तो ये पहला जांच का वीडियो है। ये संविधान का भाग 1 से 4 अनुच्छेद में देखते हैं। ये संविधान, पहले ये संविधान क्या है। तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं। तो ये 22 भाग और 395 ही हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आज इसका है 1 भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक का। 395 में और सा अनुच्छेद जोड़ा है, जैसे क ख इस तरह जोड़ा गया है, लेकिन अनुच्छेद इसे 395 ही कहा जाता है। चलिए, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 देखते हैं हम लोग। तो भाग 1 में कहा गया संघ और राज्यों का क्षेत्र। क्या है? संघ और राज्यों का क्षेत्र। इसमें भाग 1 का जो अनुच्छेद 1 देखते हैं, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। देखिए, यूनियन संघ 2 तरह का होता है, एक यूनियन, एक फेडरेशन। देखिए, इसमें नोट में लिखा है कि जो देश फेडरेशन होते हैं उसके राज टूट सकते हैं, वही हिंदी में इसको भी संघ कहा जाता है, उससे भी संघ कहा, लेकिन ये यूनियन है। ये यूनियन कभी भी किसी देश से टूटकर अलग नहीं हो सकता है। और फेडरेशन में ये अंतर है कि ये टूट के अलग हो सकता है। फेडरेशन का देखिए उदाहरण है, जैसे ये सोवियत संघ, यूएसए, अमेरिका। जैसे अमेरिका में फेडरेशन है, ये कई राज्यों मिलकर, जैसे इसमें कई राज्यों मिलकर एक केंद्र बनाता है, केंद्र सरकार को कुछ शक्ति सौंपता है। अगर वो चाहे तो समझौता करके वो अलग हो सकता है। लेकिन इंडिया में यूनियन है, यूनियन ऐसा नहीं होगा, वो किसी भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। ये यूनियन और फेडरेशन में अंतर है। चलिए, अगला देखते हैं अनुच्छेद दूसरा। अनुच्छेद 2 में है, ये तो 1 हो गया जो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहता है, देखते हैं अनुच्छेद 2, संसद राष्ट्रपति के पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे कोई विदेशी राज्य अगर मिलना चाहे या किसी भी प्रकार, तो राष्ट्रपति के सूचना देकर विदेशी राज्य को मिला सकता है। जैसे कोई भी राज्य मिलना चाहता है, मतलब दूसरे देश के, तो मिला सकता है। जैसे देखिए, ये हुआ भी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया, विलय किया गया 16 मई 1975 को। तो यही अनुच्छेद 2 है कि बाहर के जो विदेशी राज्य हैं, विदेशी, उसे मिला सकते हैं भारत में। अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3, ऐसे अनुच्छेद नहीं याद होता है अगर जब तक उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं जाए। चलिए, अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकते हैं। उसमें अनुच्छेद 2 में था कि विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, लेकिन ये अनुच्छेद 3 में जो है, ये जो देश के अंदर जो भी राज्य है, ये देश के अंदर जो भी है, उसके नाम, सीमा, क्षेत्र चेंज कर सकता है संसद द्वारा, जो राष्ट्रपति के पूर्व सूचना देकर। ऐसा हो सकता, जैसे कि ये हुआ भी है। जैसे ये देखिए, बिहार से अलग हुआ झारखंड, उड़ीसा, जैसे उड़ीसा का नाम हुआ उड़ीसा, इसी से नाम चेंज हुआ है, टूटकर अलग राज्य भी हुआ है। तो इस तरह को ही जैसे कहता है, जैसे इसका एग्जाम्पल में कई है।
जैसे 1 नवंबर 2000 को जिसे चेंज हुआ थी एमपी से छत्तीसगढ़ बना था। जैसे 9 नवंबर को यूपी से उत्तराखंड बना था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड बना था। जैसे जो कि टूटकर अलग हो सके और नाम में चेंज हो जाए, ऐसे अनुच्छेद 3 में कहा गया। बाकी विदेशी से जो मिलता है वो 2 में कहा गया है। देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 4 जो कह रहा है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 में किया गया जो संशोधन जो है, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होता है, इसको बाहर रखा गया है। मतलब ये जो 2 और 3 में जो किया गया है वो 368 से बाहर रखा गया है। अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। मतलब अगर इसको राष्ट्रपति रोकना 368 के अंदर जो भी होता है उसे राष्ट्रपति रोक सकता है, मगर इससे बाहर जो रखा गया है उसे राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। ये अनुच्छेद 4 में कहा गया है, जो कि 2 और 3 में किया गया काम जो भी है वो संशोधन 368 से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत। देखिए इसमें भारतीय राज्यों का इतिहास देखिए। इसमें कहा गया है आज़ादी के समय भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थे। देसी रियासत या राज था। ये देसी रियासत क्या होता है 552? ये आज़ादी के बाद, इस आज़ादी के कुछ दिन बाद जो 552 से अधिक था, जहाँ की राजा महाराजा शासक था, वहाँ शासन करता था, जो अंग्रेज़ के टाइम में भी था। वहाँ के जो राजा महाराजा जो अंग्रेज़ों की चमचागिरी किया करते थे, तो उसी में राजा महाराजा जो था, जो 552 देसी रियासत में टूटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि ये राज भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकता है या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकता है। ये अंग्रेज़ जब आज़ादी दिया उस समय कहा कि जो भी 552 देसी रियासत है वो या तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में, या तो खुद ही स्वतंत्र राज्य बन जाए। ये बन सकते हैं। इन देसी रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा के मेनन को दिया गया। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु तीन राज्य विलय के लिए तैयार नहीं हुआ था। चलिए ये 3 राज्य जो विलय के लिए तैयार नहीं, उसे देखते हैं। ये 552 देसी रियासत में जो था उसे तो अंग्रेज़ जब आज़ादी दिया उसमें दिया कि तू कहीं भी जा सकता है, या पाकिस्तान या भारत या खुद रह सकते हो। सारे तो मिल गया, जिसमें से 13 तो पाकिस्तान में मिला था, बाकी इंडिया में 552 था, तो उसमें 3 तैयार नहीं हुए, बाकी सब तैयार हो गया। चलिए वो 3 राज्य देखते हैं जो कौन कौन था जो देसी रियासत में भारत में मिलना नहीं चाहा था। तो ये पहला देखिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर था, यह स्वतंत्र देश बनना चाहता था। जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश बनना चाहता था। यहाँ के राजा हरी सिंह थे और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। जब जम्मू कश्मीर जो देसी रियासत था उसका वहाँ का राजा हरी सिंह और प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था, तो ये नहीं भारत में मिला। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के इशारा पे कश्मीर में घुसपैठ होने लगे, बहुत ही कश्मीर वासियों को उत्पीड़न पहुंचाने लगा। इसी फलस्वरूप राजा हरी सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से बात किया और होने लगी कि जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में जो है विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया। जब वो राजा हरी सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से बात कर कि मुझे पाकिस्तान के द्वारा बहुत ही उत्पीड़न किया जा रहा है, तो वो उसने बोला कि विलय पत्र पे साइन करने के बाद यहाँ के सैनिक भेजे और उसको कश्मीर को घुसपैठ से आज़ाद करवाए। तो विलय पत्र कब साइन हुआ? तो 26 अक्टूबर 1947 को। इस विलय पत्र के हस्ताक्षर करने के बाद भारत का अंग बन गया। चलिए अगला देखते हैं जून कैसे मिला। दूसरा जो था
ये जूनागढ़, दूसरा रियासत ये जूनागढ़ था, ये भी जो भारत में नहीं मिलना चाह रहा था। यह जो गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। यह पाकिस्तान में जाने कारण था कि यहाँ के शासक जो था वो मुस्लिम थे, किंतु यहाँ की जो जनता जो हिंदू था। तो किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। जनमत संग्रह मतलब वहाँ की जनता से कहा गया, तो वहाँ की जनता जो सबसे ज़्यादा हुआ कि हम भारत में मिलेंगे, क्योंकि जनता वहाँ का हिंदू ज़्यादा थे लेकिन शासक था वहाँ का मुस्लिम, इस वजह से पाकिस्तान में जाना चाहता था। तो जनमत संग्रह कराकर उसे भी, जूनागढ़ को भी भारत का अंग बना दिया। तीसरा देखते हैं कौन था तीसरा जो रियासत था हैदराबाद। तीसरा रियासत जो हैदराबाद था, हैदराबाद का निज़ाम जो था, हैदराबाद का निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। देखिए हैदराबाद कहाँ, इंडिया के सबसे नीचे और पाकिस्तान ऊपर कहाँ, तो वो जो पाकिस्तान एक बीच से कहाँ कट के मिलता, इसलिए पाकिस्तान में ये हैदराबाद को निज़ाम मिलाना चाहता था ये। किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा वहाँ, और इस सेना भेजकर, जिसको ये ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, जो पुलिस की वर्दी में सेना भेजा गया उसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में भी मिला लिया गया। सेना को भेजकर ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। आगे देखते हैं, इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों में, जैसे A, B, C, D में बांटा गया। इस 4 राज्यों में A, B, C, D में बांटा गया। जैसे कि A, B, C, D कैसे है, जैसे देखो जहाँ अंग्रेज का शासन था उसे A कहा जाता था, A हो गया। देशी रियासत की जहाँ शासक था तो B हो गया। जहाँ जैसे देखिए वह किसी शहर पे, जैसे सिर्फ किसी शहर पे अंग्रेज का शासक था तो वहाँ C हो गया। जैसे D तो जैसे कि समुद्री हो गया, वो अंडमान लक्षद्वीप में, इसे D में, जैसे 4 राज्यों में बांटा गया। तो अब देखते हैं भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1949 में एसके धर आयोग का गठन किया गया। क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन 1949 में एसके धर कमेटी का गठन किया गया। इसके किया गया भाषाई के लिए आधार पर नए राज्यों का गठन का इसमें विरोध किया गया है। एसके धर कमेटी का जो गठन किया गया तो इसमें भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया गया। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का मांग करते हुए, देखिए जैसे कि जब ये भाषाई आधार पर राज्यों का गठन जब विरोध किया गया तो उसी टाइम दक्षिण में जो तमिलनाडु, जो एक मद्रास पहले कहा जाता था, उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वो मद्रास की पूरे क्षेत्र में आता था। मगर जो वहाँ का भाषा था, जो तमिलनाडु में तमिल बोला जाता था, आंध्र प्रदेश के तरफ तेलुगु बोला जाता था। इस तरह उन लोग को अलग राज्य की मांग करते हुए कि तेलुगु के अलग राज्य किया जाए, तमिल के अलग राज्य किया जाए, तो इसी को मांग करते हुए पेट्टू श्री रामल्लू, जो वहाँ के एक थे निवासी, जो पेट्टू रामल्लू भूख हड़ताल पर बैठ गया कि हमें अलग राज्य का बनाया जाए भाषाई आधार पर। और जब वो 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप क्या हुआ कि जब जनता का विरोध बढ़ गया, जब उसकी मृत्यु हो गया भूख हड़ताल पर बैठे बैठे 56 दिन के बाद, तो वहाँ की जनता में आक्रोश बढ़ गया और बहुत ही विरोध होने लगा। तो ऐसे फलस्वरूप नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य का दर्जा दे दिया और आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। पूरे मद्रास से, आंध्र प्रदेश से
आंध्र प्रदेश बना दिया, जो कि भाषा के आधार पर है। ये आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। तो ये पूछता भी है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश। इस तरह भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट के अनुसार 1956 में दिया। देखिए 1953 में ये फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों का कानूनी मान्यता दे दिया। मतलब वो कानूनी मान्यता दे दिया, भाषाई आधार पर राज्यों बना सकते थे। ये देखिए 1953 में ये रिपोर्ट दिया गया फजल अली आयोग का गठन हुआ। 3 साल बाद इसका रिपोर्ट दिया गया। तो इस तरह भाषाई आधार पर राज्यों का कानूनी के मान्यता दे दिया गया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD जो बटा हुआ था 4 कैटेगरी में राज्य को, उसे रद्द कर दिया गया। उसे रद्द करके भाषाई आधार पर उस टाइम 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अभी फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। देखिए नोट देखिए, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ, क्योंकि पंजाब राज्य भी एक भाषाई आधार पर ही राज्य है। इसे शाह आयोग के सिफारिश पर ही गठन हुआ। तो ये था आज का जो पहला 1 से 4 भाग 1 का 1 से 4 अनुच्छेद का था। अगला में लाएंगे जो कि नागरिकता से होगा, अनुच्छेद 5 से। चलिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। धन्यवाद पॉलिटिकल साइंस से।